नमस्ते बच्चों। तो क्लास 7 का 16 नंबर का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें आज हम ओशन रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम ओशन और समुद्र में सी में क्या फर्क होता है। देखिए, एक होता है ओशन और एक होता है सी, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए सिंपल डिफरेंस है। पहले डिफरेंस को समझते हैं। ये जो पार्ट हो गया ना, ये वाला समंदर बहुत बड़ा, इसको ओशन बोलते हैं। और जो लैंड के करीब पार्ट होता है, जहाँ पे बीच वगैरह होते हैं, जहाँ पे हम खेल कूद करते हैं, तो ये जो पार्ट होता है इसको सी बोलते हैं। तो सी समझ में आ गया। तो ओशन ये वाला पार्ट हो गया, और जो सी है इसको जो लैंड के पास नियरेस्ट जो प्लांट के पास जो होता है उसको सी बोला जाता है, और यहाँ पे बाकी वाला जो पार्ट है उसको ओशन बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया सी और ओशन में क्या डिफरेंस है। अब ओशन है या सी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे फिश हो गई, बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम जो पानी होता है, समंदर का जो पानी होता है, उससे जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स बनती है, उसके ऊपर जो है वो टरबाइंस घुमाए जाते हैं। और ये जो टरबाइंस घूमते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके जो है वो यूज है, हम देखेंगे। देखिए, नेम द ओशन ऑफ द अर्थ। 4 ओशन मेनली है, आर्टिक, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन। हाउ इज सी वाटर इज यूजफुल टू अस इवन दे आर सॉल्टी। अब देखिए, हमें पता है कि जो समंदर का पानी है, सी वाटर जो है वो सॉल्टी है, यानी खारा है, पर फिर भी हमारे लिए यूजफुल कैसा है, क्योंकि हमें यहाँ से सॉल्ट मिलता है। पानी का जो है वो इवेपोरेशन किया जाता है, यानी पानी से जो सॉल्टी वाटर है इससे पानी को इवेपोरेट किया जाता है और बाद में सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट के बिना तो हमारे जिंदगी में स्वाद ही नहीं है। अगर नमक नहीं रहेगा तो स्वाद नहीं रहेगा। तो नमक की वजह से हर कोई भी सब्जी हो उसमें स्वाद आता है, सारी चीज़ों में नमक की वजह से स्वाद आता है। तो भली सॉल्ट जो सी वाटर है वो सॉल्टी है, पर हमारे लिए यूजफुल कैसा है, क्योंकि हमें वहाँ से सॉल्ट मिलता है। वी हैव लर्न दैट द ओशन ऑक्यूपाई ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर सरफेस देन लैंड। हमें पता है कि लैंड से ज़्यादा जो है वो ओशन ने जो है वो पानी ज़्यादा है। हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है। हमें पता है कि पानी कितना है, 71% तो पानी ने ऑक्यूपाई किया। एनर्जी कैन ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम ओशन। तो ओशन से हमें एनर्जी मिलती है। अब किस फॉर्म में मिलती है, सी वेव्स एट हाई एंड लो टाइड्स। जो समुद्र पे जो लाटें आती है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, ओशन करंट आर बीइंग यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पावर। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे की जाती है, यहाँ पे टर्बाइंस होते हैं। जब ये लाट आती है तो ये घूमना स्टार्ट हो जाते हैं, इसके प्रेशर से ये घूमते हैं, और यहाँ पे जो है वो घूमते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रिएट की जाती है। सिंपल कंसेप्ट है, टर्बाइन घुमाए जाते हैं। देयर आर अ रिजर्व ऑफ वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है समंदर के पानी में, सी वाटर में। एट द बॉटम, जो समुद्र के बॉटम में है उसके भी बॉटम में, बीनीथ ऑफ सी बेड टू दीज रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम सी एंड ओशन कॉल्ड मराइन रिसोर्सेज। देखिए, ये जो पूरा है इसको मराइन बोला जाता है। ये ओशन है, ये सी है। आपको सी ओशन समझ में आ गया। तो दीज रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम सीज एंड ओशन आर द मराइन रिसोर्सेज। इसको हम क्या बोलते हैं, मराइन रिसोर्सेज, जो हमें सी से मिलते हैं या ओशन से मिलते हैं। मराइन एंड मिनरल एंड बायो रिसोर्सेज फ्रॉम ओशन। अब मिनरल कौन से मिलते हैं, बायो यानी जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, वो क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं। देखिए, आर द मिनरल टू बी फाउंड इन सीज एंड सी बेड एज दे फाउंड इनसाइड द अर्थ। देखिए, जो जमीन के अंदर मिलते हैं क्या वो समुद्र के अंदर मिलते हैं, बिल्कुल। कुछ कुछ चीजें जो है वो जो अर्थ क्रस्ट के अंदर है, वही हमें मिनरल जो है वो सी के अंदर देखने को मिलती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन डिजॉल्व इन ओशन वाटर। देखिए, जो ओशन का वाटर होता है इसमें बहुत सारे जो मिनरल्स है, बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मिनरल, वो ओशन के वाटर में जो हमें डिजॉल्व फॉर्म में मिलते हैं, यानी वो डिजॉल्व होते हैं उस पानी में। देयर आर अ लार्ज रिजर्व्स ऑफ टीन, जैसे कि टीन है, क्रोमियम है, फॉस्फेट है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, लीड है, मैग्नीज है, सल्फर है, यूरेनियम, ईटीसी इन द ओशन एंड सी बेड्स। ओशन में और सी के बेड्स में हमें मिलते हैं। वी गेट मेनी टाइप्स ऑफ जेम्स। जेम्स यानी जो स्टोन होता है जो लोग अंगूठी बना के अपने हाथों में वगैरह पहनते हैं, अंगूठी में आपने देखा होगा बहुत सारे जेम्स होते हैं, स्टोन होते हैं। कोंचेस यानी जो शंख होते हैं। शेल्स एंड पर्ल्स, पर्ल्स यानी मोती, फ्रॉम द सी, तो हमें समुद्र से मिलते हैं। रियल पर्ल आर इवन कॉस्टेड। हमें जो दुकानों में वगैरह मिलते हैं ना मोती, वो डुप्लीकेट होते हैं, क्योंकि जो इवन यानी जो ओरिजिनल पर्ल होते हैं ना, वो गोल्ड से भी जो है वो महंगे होते हैं। देयर आर अ लार्ज स्केल रिजर्व ऑफ मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमें रिजर्व जो है वो समुद्र में देखने को मिलते हैं। और उसको ड्रिलिंग करके, समंदर के अंदर ड्रिलिंग करके, जैसे हम कुआं खोदते हैं जमीन पे, उसी प्रकार समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग करके वहाँ पे नेचुरल गैस जो है
या फिर जो मिनरल ऑयल है उसको निकाला जाता है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, तो ये जो है वो ड्रिलिंग किया जाता है। सबसे पहले ड्रिलिंग जो है वो 1974 में, देखिए, इन इंडिया मिनरल ऑयल वेल वॉज ड्रिल बाय ड्रिल शिप सागर सम्राट। तो सागर सम्राट नाम की जो शिप थी उसने सबसे पहले जो है वो समुद्र के अंदर ड्रिल किया मिनरल ऑयल के लिए इन 1974 एट द ऑयल फील्ड कॉल्ड बॉम्बे हाई। उसको बॉम्बे हाई बोला जाता है फॉर ऑब्टेनिंग मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो उससे क्या मिला जाता है, मिनरल ऑयल, यानी जो हमने पेट्रोल डीजल बनता है क्रूड ऑयल, तो वो निकालने के लिए, और नेचुरल गैस, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ सी। नेचुरल गैस फ्रॉम दिस वेल इज कैरिड आउट बाय पाइपलाइन थ्रू कॉल्ड यूरान। तो ये पाइपलाइन से जो नेचुरल गैस है उसको जो है वो ट्रांसफर किया जाता है वहां से, उसको यूरान के नाम का एक प्लेस है, वहां पे उसको ट्रांसफर किया जाता है। मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन से मिलते हैं ओशन से, थोरियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, सल्फेट है, इसका दिया है। हर एक का यूज दिया है कि थोरियम का यूज जो है वो एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए होता है। मैग्नीशियम का यूज जो है वो जो कैमरा वगैरह होते हैं वहां पे जो फ्लैश बल्ब चमकता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। पोटेशियम इज द मेन इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, ग्लासेस, फर्टिलाइजर किसके लिए किया जाता है। सोडियम क्लोथ पेपर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सल्फेट मेकिंग द आर्टिफिशियल सिल्क। देखिए, एक सिल्क जो होता है वो नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है जो सल्फेट का यूज करके भी लिया जाता है। अब बायो रिजर्व की बात करें तो बायो में क्या आता है, जो लिविंग चीजें हैं, ठीक है, वो फिशेस है, ड्राइड श्रिम्प्स है, जो श्रिम्प्स यानी जो खेकड़े, झींगा होता है, झींगा, शेल्स है, फंजा है, शार्क है, सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर का मीनिंग क्या होता है, ककड़ी के जैसी एक क्रिएचर होता है सी के अंदर, उसको सी कुकुम्बर बोला जाता है। फिश तो हमें पता है कि अलग अलग फॉर्म में हमें मिलती है, जैसे पॉम्फ्रेट है, सी फिश है, श्रिम्प्स यानी झींगा है, प्रॉन्स है, खेकड़े है। दे आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन, देयरफॉर मेनली यूज्ड एज सी फूड। तो ये हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का और मिनरल विटामिन का अच्छा सोर्स है। ड्राइड श्रिम्प्स, बॉम्बे डक पाउडर, जो ड्राइड का जो पाउडर बनाया जाता है, ठीक है, डक पाउडर, और श्रिम्प्स का यानी जो झींगा होता है उसका पाउडर, ये पोल्ट्री फीड के लिए यूज किया जाता है। और गुड मैन्योर भी बोला जाता है, यानी पेड़ पौधों को डालने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, पोल्ट्री फीड के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जो शेल्स होते हैं, जो यहाँ पे पर्ल बनते हैं, मोती बनते हैं, वो जो शेल्स होते हैं यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ऑर्नामेंटल, डेकोरेटिव, यानी मेडिसिन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेकोरेशन के लिए आपने देखा होगा कि बहुत जगह शेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फंजाई जो है वो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शार्क एंड कॉड फिश यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एडिबल ऑयल रिच इन विटामिन ए डी, उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन ए डी होता है, तो वो भी हमारे लिए यूजफुल होता है। सी कुकुम्बर कैंसर के और ट्यूमर के इसके लिए यूज किया जाता है। सी कुकुम्बर क्या है, एक ककड़ी के जैसा जो है वो एनिमल है, आप गूगल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। अब मराइन ऑक्यूपेशन, अब समंदर में, ओशन है, सी में है, कौन कौन से बिजनेस चलते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बिजनेस तो है कि फिश मिलता है, दूसरा हमें सॉल्ट मिलता है, तीसरा ट्रांसपोर्ट के लिए समंदर का यूज हम करते हैं, टूरिज्म वहां पे आते हैं, हम खेलकूद करने के लिए वहां पे जाते हैं, और डेकोरेटिव आर्टिकल जो है उसमें से जो चीजें हमें मिलती है उसमें से डेकोरेटिव आर्टिकल जो है वो बनाए जाते हैं। सिंपल है, नेचुरल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर मीटिंग आवर नीड्स, हमारे नीड्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व ऑफ सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पर जो ऑयल वगैरह निकाला जाता है, नेचुरल गैस निकाला जाता है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं। देयर इज अ डेंजर दैट एक्सेसिव यूज विल बी द लीड टू द अर्ली डिप्लेशन, अगर हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। वी मस्ट कीप द कंट्रोल ऑन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, तो हमें इसका यूज जो है वो कम से कम करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा यूज जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जैसे सनलाइट है, विंड एनर्जी है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो ये जो है वो ये बचा रहेगा, बहुत दिन तक हमें जो है इसका जो है वो साठा जो है वो हमें यूज़ करते हुए हम देखने को मिलेंगे। तो ये सिंपल था जो मराइन ओशन रिसोर्सेज है। तो समझ में आ गया बच्चों ओशन रिसोर्सेज। ओशन रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, रिसोर्स यानी ऐसी चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, जिसका हमें जो है वो यूज होता है। तो ओशन से जो जो चीजें हमें मिलती है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे दी है, और इसका हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको ओशन और सी में डिफरेंस समझ में आ गया, और टोटल इसको हम मराइन बोलते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, सिंपल सा टॉपिक था, थ्योरेटिकल था, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ कंसेप्ट समझा के नहीं दिया। थ्योरेटिकल चैप्टर था, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट चैप्टर जो है इफेक्ट ऑफ लाइट, ये बहुत खतरनाक है, इसमें कंसेप्ट है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझने को मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इफेक्ट ऑफ लाइट। आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नहीं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।